राधे। जय श्री कृष्ण दोस्तों। बड़ों को चरण स्पर्श, छोटे को प्यार, बराबर वाले को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आइए आज मैं रविवार की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो सुनते हैं। अध्याय 1। सूरजमुख की माँ और बीवी दोनों रहा करती थी। सूरजमुख आधा धन तो प्रजा में बांटा करता था और आधा अपनी माँ और बीवी को दिया करता था। उसकी माँ और बीवी घर में कुछ काम धंधा नहीं करती थी और ना ही पूजा पाठ किया करती थी। धीरे धीरे उनका धन खत्म हो गया। घर में खाने को दाना न रहा और ना ही पहनने को कपड़ा। तब दोनों सास और बहू फटे हाल सूरजमुख के दरबार में गईं। सूरजमुख के पहरेदार सूरजमुख के पास आए और कहने लगे, राजा जी, आपकी माँ और बीवी दरबार में आई हुई हैं। उनकी हालत बहुत ही खराब है। सूरजमुख ने विचार किया कि मैं आधा धन तो प्रजा में बांटता हूँ, वह आधा अपनी पत्नी और माँ को देता हूँ, फिर भी इनकी हालत ऐसी क्यों हुई? तब पहरेदार से कहा कि उन्हें फिर मेरे पास भेजो। तब सूरजमुख की माँ और पत्नी आती हैं। माँ कहती हैं, बेटा, हमारा धन तो खत्म हो गया, हमारे पास ना तो खाना है ना ही कपड़ा। तब सूरजमुख अपनी पत्नी और माँ से कहता है, आधा धन तो मैं प्रजा को देता हूँ और आधा आप लोगों को देता हूँ। प्रजा तो इतनी सुखी है, आप लोगों की हालत ऐसे क्यों हैं? तब सूरजमुख उनके 5 गिट्टे देता है और कहता है कि आप लोग एक नियम बना लो। आपकी बहू रोज 5 घरों में जाकर हर एक के साथ गिट्टे ले खेल कर आए और घर में कुछ काम करे। तब सास बहू गिट्टे लेकर आती है और कहती है, आयो बहन, गिट्टे खेलेंगे। तब वह पड़ोसन कहती है, ना बाबा ना, मुझे तो बहुत काम है, मुझे पानी लेने जाना है और भी बहुत काम है। तुम्हारा क्या है, तुम तो सूरजमुख की पत्नी हो, तुम्हें क्या कमी है? तब तो दूसरी के पास जाती है, वह भी वही कहती है कि मुझे तो चूल्हा चौका करना है। तीसरी कहती है, मुझे कपड़े धोने हैं। चौथी कहती है, मुझे पूजा पाठ करना है। 5वीं कहती है, मुझे तो खाना बनाना है, सफाई करनी है। इस प्रकार दिन ढल जाता है और उसके साथ कोई गिट्टे नहीं खेलती। वह निराश होकर आती है। तब उसकी सास पूछती है कि बहू खेल आई गिट्टे? तब वह कहती है, नहीं माता जी, मेरे साथ गिट्टे खेलने का किसी को समय नहीं था। तब सास बहू विचार करती है कि क्यों ना हम भी सबकी तरह सुबह सुबह उठकर काम धंधा करें। और वे दोनों सास बहू सुबह उठकर घर का काम काज करने लगी, पूजा पाठ करने लगी और उनके धन में बहुत बरकत हो गई। घर में बहुत ही धन बचने लगा। एक दिन सूरजमुख के दरबार में मिलने जाती है। पहरेदार सूरजमुख से कहते हैं, आपकी पत्नी और माँ आपसे मिलने आई हैं। उन्होंने बहुत ही कीमती वस्त्र पहने हुए हैं। तब सूरजमुख कहता है कि भेज दो। माँ और पत्नी आती हैं। माँ कहती है कि बेटा, हम तो बहुत ही सुखी हैं, तुम तो धन देते हो, हम उससे बहुत ही सुखी हैं, तुमने हमारी आंखें खोल दी। तब सूरजमुख अपनी माँ और पत्नी से कहते हैं कि धन चाहे कितना भी हो, हम अगर आलस करेंगे तो वह घटेगा ही। घर में काम धंधा करो, पूजा पाठ करो व दान धर्म करो, इससे घर में शांति होती है। राधे राधे दोस्तों।